ना उनके अजीम पुरजलाल बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मेरा नाम है पादरी कम्फर्ट कुकर और आप एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल यानी खुदा का कलाम। आज हम मदर्स डे के बारे में सीखने वाले हैं। बाइबल मुकद्दस में डायरेक्टली मदर्स डे का हमें कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ये ज़रूर हमें जिक्र मिलता है कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम करनी चाहिए। जब हम 10 अहकाम को पढ़ते हैं तो लिखा है तो अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, यानी माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम जो है वो बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की तालीम ज़रूर देती है। लेकिन चूँकि हम मदर्स डे के बारे में बात करने वाले हैं, मदर्स डे जो है वो इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि माँओं का किरदार जो है वो औलाद की ज़िंदगी में उनकी किरदार साजी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, और ना सिर्फ औलाद की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करता है बल्कि ख़ानदानों की तश्कील में, ख़ानदानों को बनाने में, उनको सरफराज करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमें ऐसी माँओं का जिक्र मिलता है जिन्होंने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की और वो औलाद की शख्सी तौर पर उनके लिए बरकत का बायस बना, खानदानों के लिए बरकत का बायस बना। लेकिन कुछ ऐसी माएँ भी हैं जो मुकम्मल तौर पर हम उन्हें मनफी तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्होंने अपनी औलाद को गलत तौर पर सिखाए और उनके लिए परेशानियों, नुकसान का बायस बने। पहले हम जो अच्छे किरदार हैं, मस्बत किरदार हैं, उनके बारे में सीखने वाले हैं। पहला किरदार जो है वो है मरियम का। उसकी ज़िंदगी में ये नज़र आता है कि वो खुद खुदा की मर्ज़ी को कबूल करती है। उसकी ज़िंदगी में आजिज़ी और फर्माबरदारी नज़र आती है, और वही खुदा की मर्ज़ी को कबूल करना, वही आजिज़ी और फर्माबरदारी वो आगे खुदावंद यीशु मसीह को भी सिखाती है। उसके ज़िंदगी में खुद नज़र आता है, उसने कहा देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। और चूँकि उसने अच्छी परवरिश अपनी औलाद की थी, उसने खुदा की मर्ज़ी को कबूल करने, आजिज़ी और फर्माबरदारी के बारे में से सिखाया था, और वही फर्माबरदारी अपनी माँ के लिए खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में सलीब पर भी नज़र आती है, जो वो मरते मरते भी अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने शागिर्द के सुपुर्द करके जाते हैं। उसके बाद दूसरा किरदार जो है वो एक पॉजिटिव किरदार जो है वो हमें नज़र आता है मूसा की माँ यानी युकबद का। उसने अपने बेटे की तरबियत इस तरह से की कि वो ना सिर्फ एक अच्छा लीडर बना बल्कि अपनी कौम से प्यार करने वाला भी बना। युकबद ने एक मुश्किल वक्त में अच्छा फैसला लिया। वो अच्छा फैसला ना सिर्फ उसकी दलेरी को ज़ाहिर करता है, उसके ईमान को और उसका खुदा पर किस कदर भरोसा है उसको ज़ाहिर करता है। और युकबद ने एक ऐसी परवरिश अपने बेटे की जिसने पूरी नस्ल को जो है वो महफूज रही है। उसने पूरी कौम को जो है वो बचाने में अपना अहम किरदार अदा किया। एक और किरदार जो हमें बड़ा ही अच्छा नज़र आता है वो है हन्ना का, यानी सैमुअल की माँ। वो एक दुआगो औरत थी। उसने दुआ करके अपने लिए खुदा से औलाद मांगी और फिर उसी औलाद को उसने खुदा के लिए वक्फ कर दिया। यानी जो दुआ करने वाली औरत है वो खुदा के मंसूबे का ना सिर्फ हिस्सा बनती है बल्कि खुदा के लिए बेहतर से बेहतरीन चीज़ देने से भी दरेग नहीं करती। लुइस और यूनके तिमोथियस के दूसरे खत में हमें जिक्र मिलता है कि उन्होंने तिमोथियस की बचपन से इस तरह से तरबियत की कि उसे ना सिर्फ ईमान की तालीम दी बल्कि रूहानी तौर पर उसे एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर कायम किया, और जिससे तिमोथियस की ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। हमें सुलेमान की माँ बत्सबा का जिक्र मिलता है। उसने अपने बेटे की इस कदर तरबियत की कि वो खुदा से प्यार करने वाला निकला और खुदा को पसंद आया और खुदा ने उसे बादशाह बनाया। इमसाल की किताब उसके 31वें बाब की पहली चंद आयात में हमें लैमुएल का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि ये सुलेमान ही का दूसरा नाम है। उसकी माँ, लैमुएल की माँ उसे सिखा रही है कि तू अपनी ताकत को न सिर्फ संभाल कर रखना बल्कि जब तू बादशाह है तो सबके साथ एक जैसा रवैया रखना और
कोई भी गलत फैसला ना करना जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचे। ये वो माएँ हैं जिन्होंने अपनी औलाद की अच्छी और बेहतरीन परवरिश की। लेकिन ऐसी भी माएँ हमें नज़र आती हैं जिन्होंने खुद भी ना सिर्फ गुनाह किया, बल्कि उनकी औलाद में भी आगे गुनाह जो है वो ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आता है। पहला किरदार जो है वो हव्वा का किरदार है। हव्वा ने न सिर्फ खुद खुदा की नाफरमानी की, बल्कि उसके बाद उसकी औलाद में भी वही गुनाह जो है वो हमें नज़र आता है। एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर देता है और फिर इस तरह यही गुनाह उनके ख़ानदान से आगे बढ़ता हुआ पूरे नस्ल इंसानी में जो है वो ट्रांसफ़र बन गया और उसके ज़ेर साया आ गई। उसके बाद हमें एक और किरदार नज़र आता है, वो है रिबका का। कई दफ़ा हमें नज़र आता है कि माँ या बाप जो है वो एक बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं और दूसरे से कम प्यार करते हैं, और इस ख़ानदान में हमें यही नज़र आ रहा है। रिबका जो है वो याकूब से ज़्यादा प्यार करती है और याकूब से वही उसका जो ज़्यादा प्यार वो उसे गलत तरबियत पर मजबूर कर देता है। वो अपने बेटे यानी याकूब को सिखाती है कि तू अपने बाप से गलत तरीके से बरकत ले ले। हालांकि याकूब नहीं चाहता, लेकिन वो उसे सिखाती है कि तेरी लानत जो है वो मुझ पर आए, क्योंकि याकूब को डर था कि ये ना हो कि कहीं मैं बरकत लेने की बजाय मैं लानत हासिल कर लूँ। और वो उसकी माँ उसे रिबका उसे कहती है कि तेरी लानत जो है वो मुझ पर आए, यानी उसकी गलत तरबियत कर रही है। और उसकी गलत तरबियत की वजह से, इस गलत फैसले की वजह से खानदान जो है बट जाता है। दोनों भाई एक दूसरे से लंबे अरसे के लिए दूर हो जाते हैं। और फिर एक ऐसा ही किरदार जो मनफी किरदार है हमें नजर आता है, वो है हेरोदियास का। मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 3री आयत से 12वीं आयत तक एक माँ अपनी दुश्मनी, अपनी नफरत को निकालने के लिए अपनी बेटी यानी अपनी औलाद को इस्तेमाल करती है। उसकी तरबियत भी गलत है कि जब वो अपनी बेटी को हेरोदिस की सालगिरह के मौके पर सबके सामने नाचने के बारे में कहती है, वहाँ उसकी तरबियत नजर आती है। और जब वो अपनी बेटी को इस बात पर उकसाती है, इस बात के लिए तैयार करती है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर जो है वो थाल में मंगवा ले, तो वहां पर उसकी जाती नफरत नजर आती है जो अपनी बेटी के जरिए से वो निकाल रही है। और कई दफा ऐसा होता है कि हम अपनी औलाद को अपने गलत मंसूबों के लिए, गलत फैसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें इस बात को जरूर याद रखना चाहिए कि हम जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। और खुदा के कलाम इमसाल की किताब उसका 22वां बाब को देखें और उसकी 6ठी आयत में लिखा कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। हम बचपन में ठीक वक्त पर अपने बच्चों को जो कुछ सिखा देते हैं, हमारी औलाद जब हम बुढ़ापे में चले जाते हैं हमारे साथ वही रवैया इख्तियार करती है। बचपन में माएँ जब बच्चे बाहर से लड़कर आते हैं तो बजाय अपने बच्चे को गलत कहने के, अगर वो गलत हैं, गलत नहीं कहते, दूसरे के साथ लड़ती और झगड़ती हैं, उनको बुरा कहती हैं। जब बच्चा बाहर आता है, जब बच्चा होता है छोटा, मार रहा होता है, गालियां निकाल रहा होता है, तो कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, बड़ा होकर सीख जाएगा। बड़ा होकर नहीं वो सीखता, बड़ा होकर उन बातों पर वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वही रवैया जो उसने बचपन में बदतमीजी, गालियां या किसी भी किस्म का गलत रवैया सीखा होता है, वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप के साथ वही रवैया जो है वो अपनाता है। इसलिए ठीक वक्त पर ठीक तरह से परवरिश करना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि बेतरतीब बच्चे माँ बाप को रुसवा करते हैं। मिसाल की किताब 29वें बाब की 15वीं आयत में, और लिखा है मिसाल की किताब उसके 23वें बाब 22वीं आयत में बल्कि लिखा हुआ है कि जिन बच्चों की नसीहत नहीं की जाती, जिनको बेतरतीब छोड़ दिया जाता, वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को हकीर जानते। और फिर मिसाल की किताब उसका 23वां बाब 25वीं आयत में लिखा है कि जिन बच्चों की अच्छी तरबियत की जाती है वो अपने माँ और बाप को खुश और शादमान करते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें वक्त पर अपने बच्चों की ठीक तरबियत करने की ज़रूरत है, ताकि उनकी अच्छी न सिर्फ किरदार साज़ी हो, एक अच्छा ख़ानदान कायम हो जिससे अच्छी कलीसिया बने, बल्कि एक अच्छी माँ का किरदार जो है वो नजर आए। इसलिए आप माँ हैं, बेटी हैं, ज़रूर अपने किरदार पर गौर करें
آپ نے اگر پازیٹیو باتیں ہیں بڑی اچھی باتیں، لیکن اگر کہیں پر آپ کو نیگیٹو باتیں نظر آ رہی ہیں تو ان باتوں کو نکالیں، اچھی باتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں، کیونکہ اچھی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دعا کے بارے میں سکھاتی ہیں، اچھی مائیں اپنے اولاد کو ایمان میں مضبوط کرتی ہیں، اچھی مائیں اپنے بچوں کی روحانی تربیت کرتی ہیں، ان کو سکھاتی ہیں خدا پر بھروسہ کرنا، ان کو غلط صحبت سے بچاتی ہیں، غرور اور حسد سے ان کو محفوظ رکھتی ہیں، بچوں کو گناہ کی طرف مائل ہونے سے محفوظ رکھتی ہیں، ان کو سکھاتی ہیں کہ خدا کی نافرمانی کس قدر سنگین نتائج کا سبب ہو سکتی ہیں۔ ایک ماں ہوتے ہوئے اس ویڈیو کے وسیلہ سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، خود بھی دعا کریں، اپنے بچوں کو بھی دعا سکھائیں، بچوں کو سنڈے اسکول میں بھیجیں، گھر میں ان کو روحانی تعلیم کے بارے میں سکھائیں، ان کو لے کر بیٹھیں، فیملی پریئر کریں تاکہ خاندان اولاد برکت پائے۔ خداوند اس ساری باتوں کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں، اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر آپ کو بائبل مقدس میں کوئی اور ماؤں کے حوالے سے منفی یا مثبت کردار نظر آتا ہے تو ضرور کامنٹ سیکشن میں ان کے بارے میں بھی بتائیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت۔ گاڈ بلیس یو آل۔